दोस्तों, आज हम एटीएम मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक एटीएम में 3 लोग होते हैं और पैसे निकालकर वो लोग जैसे ही बैंक से बाहर जाने की सोच रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक तगड़ा आदमी खड़ा है। वो एकदम चुपचाप बिना हिले डुले उन्हें घूर रहा था। एक पल के लिए सभी डर गए और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। जैक को लगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान होगा जो पैसे निकालने आया होगा, लेकिन पीले बाल वाले ने उसे रोक दिया और कहा, पहले हालात को समझ ले, फिर कुछ कर। अब रात के 2 बज रहे थे और उस आदमी के पास कोई एटीएम कार्ड भी नहीं था। देखकर ही लग रहा था कि वो पैसे निकालने नहीं आया। जैक ने सोचा कि पीले बाल वाला कुछ ज्यादा सोच रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, उस आदमी ने 2 कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। जैक का दिल धक से रह गया। क्या वो सच में कोई डाकू है जो अंधेरी रात का फायदा उठाकर लूटपाट करने आया है? लीसा ने तुरंत पुलिस बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन जैक ने उसे मना कर दिया। उसने खिड़की पर जोर से हाथ मारा और बाहर खड़े आदमी से जोर से पूछा, तुम चाहते क्या हो? लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोला, बस वैसे ही घूरता रहा। ये देखकर सभी और भी ज्यादा डर गए। जैक ने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, हो सकता है ये बस एक बेघर हो, शायद इसे खाना दे दो तो चला जाएगा। तभी दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और वो आदमी उस ओर ध्यान देने लगा। तीनों ने मौका देखा और खिड़की से झांक कर देखा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को बुरी तरह से डरा दिया। अब साफ हो गया था कि वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। पीले बाल वाला फौरन पुलिस को बुलाने की सोचने लगा, लेकिन ये क्या? किसी के पास फोन नहीं था। हड़बड़ाहट में वो एटीएम मशीन के पास लगे इमरजेंसी बटन को ढूंढने लगे, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वो पलटे तो देखा वो काले कपड़ों वाला आदमी फिर से उन्हें घूर रहा है। पीले बाल वाले ने लीसा से कार की चाबी निकालने को कहा। उसने सोचा अगर वो हिम्मत जुटाकर कार तक भाग सके तो शायद वो बच सकते हैं, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। अगर उसके पास बंदूक हो तो हम मारे जाएंगे। अब न बाहर जा सकते थे और न अंदर रह सकते थे। पीले बाल वाला गुस्से में आकर खिड़की पर जोर जोर से मारने लगा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हम यहाँ ठंड से मर जाएंगे। इसी बीच जैक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, अगर हम एटीएम को नुकसान पहुंचा दें तो अलार्म बज जाएगा और पुलिस आ जाएगी। दोनों ने मिलकर एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मशीन को एक खरोंच तक नहीं आई। तभी पीले बाल वाले ने कहा, लीसा, तुम्हारे पास कुछ सोना चांदी है, शायद उसे घूंस देकर भाग निकले। लीसा ने अपने झुमके और जैक ने अपनी घड़ी उतारकर 500 रुपए के साथ एक लिफाफे में डाल दिए। उन्होंने दरवाजा खोला और वो लिफाफा उस आदमी के सामने फेंक दिया। जैसे ही वो लिफाफा उठाने के लिए झुका, पीले बाल वाला तेजी से भागकर कार में जा बैठा, लेकिन कार की वायरिंग पहले से ही खराब कर दी गई थी। पीले बाल वाले ने लीसा के बैग से फोन निकाला, लेकिन फोन में किसी का नंबर नहीं था। फिर वो आदमी कार के पास आ गया। हड़बड़ाहट में उसने कार का दूसरा दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। वो बिना फोन उठाए वापस कमरे में आ गया। जान तो बच गई, पर हालात बदतर होते जा रहे थे। जैक का खून धीरे धीरे खत्म हो रहा था और पानी का स्तर भी बढ़ रहा था। तभी पीले बाल वाले को जैक के पास से एक लाइटर मिला। उसने सोचा, अगर हम आग लगाकर फायर अलार्म को चालू कर दें तो शायद बच जाएं। उसने कागज जलाकर बाल्टी में फेंका और फिर लीसा को अपने कंधों पर बिठाया ताकि वो अलार्म तक पहुंच सके। आखिरकार अलार्म बजा और पानी की बौछार शुरू हो गई। वो दोनों खुशी से उछलने लगे, लेकिन तभी एक गलती हो गई। लीसा फिसलकर नीचे गिर गई और उसकी जान चली गई। पीले बाल वाला पूरी तरह से टूट चुका था। तभी कमरे में एक कार तेजी से घुस आई। वो आदमी कार लेकर अंदर आ चुका था। अब पीले बाल वाले ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने शराब की बोतल से एक जुगाड़ तैयार किया और उसे जलाकर बाहर चला गया। लेकिन बाहर जो उसने देखा वो उसे और भी ज्यादा डराने वाला था। वो आदमी एक पुतला था। असली डाकू पास में खड़ा था और पुलिस की गाड़ी की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। पुलिस आई, लेकिन वो पीले बाल वाले को ही डाकू समझकर पकड़ ले गई। अब उसके पास कोई सफाई देने का मौका भी नहीं था और कोई सबूत भी नहीं था। अगर आप उस जगह होते तो क्या करते, कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।